कितनी देर तक चलता रहे वही इन्वर्टर जिसका साथ दे एक्साइड ID 500 सुपर। आप 50% एक्स्ट्रा बैकअप, फर्क दिखता है। हर रोज सुबह बाजार खुलने से पहले जानिए आज रणनीति खरीदने की होगी। सिर्फ 1 घंटे में 40 स्टॉक्स जिनमें होगी कमाई। मीडिया कंपनी बजिंग रह सकती है, जिन्हें चुनते हैं हम जांच कर परख कर। आपको ज्यादा दाव एफएनओ स्टॉक्स पर लगाना चाहिए। स्टॉक 2020 सिर्फ CNBC आवाज पर। स्टॉक 2020 के प्रायोजक हैं LIC जीवन आरोग्य और MDH मसाले। CNBC आवाज कंज्यूमर अवार्ड्स के साथ आ रहा है अब देश का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग शो स्टोरी बोर्ड। देश के मोस्ट प्रीफर्ड ब्रांड्स चुनने के लिए CNBC आवाज स्टोरी बोर्ड कंज्यूमर अवार्ड्स 2011। एसोसिएट स्पॉन्सर RR Kabel, नॉलेज एडवाइजर द नीलसन कंपनी, मीडिया पार्टनर AFAX। अरे आज भी लिफ्ट बंद थी यार, कंप्लेंट की तुमने? अपनों की गुड हेल्थ के लिए हेल्थ प्रॉमिस लीजिए। लॉग ऑन टू yourhealthfirst.im। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, योर हेल्थ फर्स्ट। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रशांत पाठक को रिटायरमेंट के लिए जमा करनी है 1 करोड़ की पूंजी। गौरिका की सलाह से हासिल होगा 1 करोड़ का लक्ष्य। सुमित बंसल को करना है घर का सपना पूरा और बच्चों की आने की खुशी में बढ़ाना है निवेश। वक्त हमारे साथ हो तो कई सारे काम आसान हो जाते हैं, और जहां बात हो फाइनेंशियल प्लानिंग की तो वहां तो अपने बड़े बड़े गोल्स को साकार करने के लिए आप जितनी जल्दी पैसे बचाने और निवेश करना शुरू करें उतना ही अच्छा। और कहां करना चाहिए निवेश और कैसे करें बचत, ये बताने मैं आपकी दोस्त और राजदार गौरिका चौधरी आती हूं आपके लिए लेकर सबका सपना मनी मनी। आइए शरीक करते हैं हमारे स्टूडियो में प्रशांत पाठक को। प्रशांत हमारे साथ मुंबई से ही शरीक हो रहे हैं। प्रशांत, वेलकम टू द शो। आइए बताइए, आपने कहा कि मुंबई में आप रहते हैं कितने साल से, क्योंकि आपका होम टाउन तो मेरे ख्याल भोपाल है। भोपाल है। ओके। बॉम्बे में मैं 4 साल से हूँ, पिछले 4 साल से। ओके। जो जॉब लगी थी तो यहाँ पे आया था। ओके। फैमिली में इस वक्त आपके साथ कौन कौन है? अभी मेरे साथ मेरी वाइफ रहती है। आप और आपकी वाइफ है। फैमिली बाकी कहाँ है? भोपाल में मदर फादर रहते हैं। ओके। तो आना जाना उनका लगा रहता है। आप पर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली कि नहीं? नहीं है, मदर फादर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहाँ पर आप किराए के मकान में हैं, अपना घर खरीदा है, क्या है? अभी तो मैं रेंटेड, अभी किराए के मकान में रहता हूँ, लेकिन खुद का भी फ्लैट बुक ले लिया है मैंने। ओके। तो एक साल के बाद मैं वहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा देखिए, ये बताइए, आपने जो आपने लेखा जोखा भेजा उसमें बताया कि 10 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं। हाँ। 10 इंश्योरेंस पॉलिसीज किस लिए? 10 बेसिकली इंश्योरेंस एक पहले की कुछ काफ़ी 3-4 साल पहले के लिए हुई हैं जो कंटिन्यू चल रही हैं। तो उन्हीं को लेते हुए जो डाउट था मन में कि क्या ये सही है कि नहीं है, उसको ही देखते हुए मैं आपके पास आया हूँ कि इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ इतना जाना आज के टाइम में सही है कि नहीं। देखिए प्रशांत, इंश्योरेंस इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, बट इंश्योरेंस ओनली फॉर इंश्योरेंस, नेवर फॉर इन्वेस्टमेंट। बिकॉज देखिए, आपके पास कुछ यूलिप है, कुछ एंडाउमेंट है, और आपको जरूरत है सिर्फ एक चीज की, वो है एक टर्म प्लान। टर्म प्लान लिया हुआ है मैंने। टर्म प्लान का अमाउंट कितना है? 30 लाख। 30 लाख। ओके। आपने जो घर खरीदा उस पे कर्जा कितना उठाया? उसमें 16 लाख। 16 लाख का तो यही हो गया। अब 16 लाख के आगे जो आपके पास बचते हैं पैसे, वो आपकी पत्नी, आपके परिवार के लिए काफी तो नहीं है। अग्रीड? आपके पास होना चाहिए कम से कम 60 लाख का टर्म प्लान। ओके। जिससे कि आपकी वाइफ इन्फ्लेशन को देखते हुए, फैमिली आप एक्सपैंड करने का इरादा भी रखते हैं, तो उस सब को देखते हुए कम से कम उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो स्टेबल रहे, इसीलिए आप 60 लाख तक का अपना टर्म प्लान जो है, टर्म कवर जो है, लाइफ इंश्योरेंस कवर है, उसे आप एक्सटेंड कराएंगे। अब बात करते हैं बाकी जो पेंशन प्लान्स हैं या फिर बाकी जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं। आपके पास पेंशन प्लान आपने कहा एक है। पेंशन प्लान बजाज का यूलिप प्लान है जो पेंशन प्लान है। ओके। बजाज अलियांस का। ओके। और इसको आप कंटिन्यू मींस वही कंटिन्यू इसको करें कि मींस देखिए, आपके पास अगर एक पेंशन प्लान है, पहले तो आपको ये देखना होगा कि उसको बंद करने में आपको
किस तरीके की पेनल्टी लगती है। या तो आप इसे आप एक तरीके से अपनी डेट इन्वेस्टमेंट्स मान के इसे चलते रहने दीजिए। एक पेंशन प्लान होना पोर्टफोलियो में, इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई हानि नहीं है। जो आपके बाकी यूलिप्स हैं उनमें आप देखेंगे कि क्या मैच्योरिटी डेट है, या फिर आमतौर पर आप यूलिप में एक हद तक पैसा दे सकते हैं, 3 साल के लॉक इन के बाद आपको पैसा वापस मिल जाता है। तो अभी जो यूलिप प्लान लिया हुआ है उसमें भी मेरे को आगे अगर मैं बंद करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बंद कर सकते हैं। तो इसमें से आप निकल सकते हैं और ये पैसा जो है आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे, क्योंकि आपने कहा है कि आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए 55 साल की उम्र तक। 55 से 60 के एज में। ओके, अब ये बताइए कि ये 1 करोड़ रुपया आपके दिमाग में क्यों अटका है? 1 करोड़ का फिगर मैंने इसलिए अप्रोक्स किया है कि अगर नियर अबाउट 1 करोड़ तक अपन जो भी कॉर्पस एट द एज ऑफ 60 तक मेरे पास इकट्ठा होगा, तो आज जैसे घर चलाने के लिए 40-50 हज़ार रुपये लगता है, तो अगर 1% इंटरेस्ट रेट भी माना, तो अगर मतलब 1 करोड़ के ऊपर 1% भी नियर अबाउट इंटरेस्ट होगा तो 70-80 हज़ार रुपये मेरे को एक जो फिक्स अमाउंट मिलेगा, तो उस एज पे मैं अपना घर का एक्सपेंसेस स्मूथली रन कर सकता हूँ। इसलिए मैं उस अमाउंट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नियर अबाउट अगर वो मेरे पास इकट्ठा होता है तो एट द एज ऑफ 60 वी विल कंफर्टेबल। ओके, और अब से लेकर 60 साल की उम्र तक इस 1 करोड़ के अलावा कोई और गोल भी है? अभी गोल इन द सेंस घर तो मैंने जैसे बुक कर लिया है, तो एक मेजर ड्रीम कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसा जैसा सोचा तो नहीं है कि बड़ा और क्या एक्सपेंस के लिए। देखिए, उस 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको हर महीने 21 साल तक 12,000 रुपए निवेश करने होंगे। इस पर अगर आपको तकरीबन 12% ब्याज मिलता है, तब आप पहुंचते हैं 1 करोड़ के पास। क्या इस वक्त 12,000 रुपए हर महीने लगा पाना मुमकिन है आपके लिए? अभी तो मैं जैसे 2,000 के 2 स्टेप लगाए हैं, तो एक और इंक्रीज कर सकता हूँ मैं। ओके। और कुछ टाइम बाद गोल्ड में जो ETF आजकल चला है जिसमें सिप के थ्रू, तो आपने कहा कि आपने SIP शुरू किया है, किस चीज में, किस कौन से फंड? HDFC टॉप 200 है, एक रिलायंस ग्रोथ है। ओके, ये अभी कुछ 4-5 महीने से चालू किया हुआ है। देखिए, इन दोनों में तो आप बने रह सकते हैं, साथ ही साथ वो गोल्ड ETF जोड़ने का इरादा भी अच्छा है। मैं कहूंगी कि आप 3,000 रुपए हर महीने आपको एक डेट फंड में भी लगाने चाहिए, जिससे कि आपका जो डेट पोर्टफोलियो है वो भी ठीक ठाक बैलेंस बनाए रखे आपके इक्विटीज के साथ। क्या आप PPF वगैरह में निवेश करते हैं? नहीं, PPF में नहीं करता। PPF भी चालू करना, यही पूछना था, अगर मैं पेंशन प्लान जो यूलिप का मैंने लिया हुआ है उसको मैं डिसकंटिन्यू करता हूँ, तो वो पैसा मैं PPF में डाइवर्ट कर सकता हूँ। अभी जो मेरे पास 24,000 का जो पॉलिसी था, उसको वो मेरे पास अभी पड़ा हुआ है इन्वेस्ट करने के लिए पैसा। आइडियली मैं कहूंगी कि आप पेंशन प्लान को चलते रहने दीजिए, और जो PPF है उसमें भी आप अपना अकाउंट जरूर खोलिए, वहां पर जमा राशि आप इकट्ठा करें, जिससे कि आपकी रिटायरमेंट, जो कि आपका लक्ष्य है, उस तक पहुंचने में आपको मदद मिलेगी। यहाँ पर आपको गारंटीड रिटर्न मिलता है, जो पैसे आपके पास वापस आते हैं उस पर आपको ब्याज नहीं लगता, तो ये एक मदद की बात है, इन्वेस्टर के लिए फायदे की बात है। सो अगर आपने मन बना लिया है कि नहीं, आपको पेंशन प्लान से एग्जिट करना है, और अगर ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपके पास वाकई मुमकिन है इस वक्त, तब आई वुड से कि हाँ, PPF में आप पैसा डालिए, और PPF में फिर आप कंजूसी से पैसा नहीं डालेंगे, वहां पर आप जितना ज्यादा से ज्यादा, यानी कि कम से कम 55,000 से 70,000 जो कि आपकी ईयरली ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, उसका आप फायदा उठाएंगे, जिससे कि आपके पास एक कॉर्पस तैयार होगा रिटायरमेंट तक। आजकल मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए किसी तरीके के इमरजेंसी फंड का बंदोबस्त किया है? 4-5 हज़ार रुपए महीना मेरा बचा लेते हैं। हाँ। और पत्नी की अकाउंट में आम तौर पर कितना पैसा रखते हैं? 1-1.5 लाख रुपए उसके सैलरी उसके अकाउंट में है। ओके, देखिए, 50,000 रुपए आपकी पत्नी के अकाउंट में आप नकद रखेंगे, और बाकी का जो पैसा है उसे आप चाहें तो एक लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, जहां पर आपको सेविंग्स अकाउंट के मुकाबले बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो प्रशांत, ये तो है तरकीब कि आप कैसे कदम बढ़ाएं उस टारगेट तक पहुंचने की। आई एम होपिंग यू विल हैव अ फाइनेंशियली कंफर्टेबल लाइफ। थैंक यू वेरी मच कि आप आए सबका सपना मनी मनी पर। थैंक यू। और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम मुलाकात जारी रखेंगे कोलकाता से, साथ रहिएगा। जब वीरू घर आते हैं तो बहुत तोड़फोड़ मचाते हैं। अरे मत पूछो जी। अरे बेटी, इस भोड़ू का तोड़ है हमारे पास। क्या जोड़ू? JK सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है।
No matter what, protect your walls with Royale. It comes with Teflon Surface Protector. Presenting Toyota Etios and Etios Libra. Now in diesel. आज भी इस देश में लाखों बच्चे बिजली के बिना पढ़ रहे हैं। उनकी जिंदगी में रोशनी लाओ। हाथ उठाओ और लिखो।